झुककर मोदी ने देश बचाया, दीपके का आंदोलन सिविल वॉर में बदला, देश भर में होने वाला था बवाल। सीजेपी मोदी को झुकाने का दावा करती है, लेकिन सच कुछ और है। देश साजिशों का शिकार बन चुका था। टूलकिट का भांडाफोड़, इस्तीफे के दौरान मोदी शाह की बैठक जारी थी। क्या देश में होने वाली थी हिंसा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही क्या सीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो गया? साजिश के उस तार का जिक्र होने लगा। सिविल वॉर की तैयारी थी जिसकी आशंका दिखने लगी थी। टूलकिट गैंग ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे ऐसा खेल रचा था जिसकी भनक आईबी, रॉ और दिल्ली पुलिस के हाथों लग चुकी थी, क्योंकि इस्तीफे के बाद ही सीजेपी को लेकर कुछ हैरान कर देने वाला सच सामने आ रहा है। 50 दिनों से आंदोलन चल रहा था। जेनजी के आंदोलन में औसतन 25 से 30 साल की उम्र में लोग पहुंच रहे थे। आंखों से आंदोलन देखने का अनुभव था। वीडियो में जैसा आंदोलन दिख रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। अमित शाह और मोदी अमेरिका की आंखों में क्यों चुभ रहे हैं, जरा समझिए। बंगाल चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत ही इस पूरे विवाद की नींव बनती है। अमेरिका डीप स्टेट के हाथ से भारत लगातार बाहर निकल रहा था। बंगाल की जीत के बाद ही अमित शाह ने दावा किया था कि त्रिपुरा, बंगाल और असम हमारे पास है। अब भारत की डेमोग्राफी नहीं बदली जा सकती है। बंगाल चुनाव के बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहली बार भारत आते हैं और सबसे पहले कोलकाता जाते हैं, वो भी मदर टेरेसा के मिशनरी में। यूएस के लिए भारत में अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मिशनरी और एनजीओस ही सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। एफसीआरए यानी विदेश से आने वाले चंदे के नियमों में सुधार कर पहले ही भारत ने कई विदेशी फंडिंग वाले एनजीओस पर नकेल कस दी है और उसके बाद देश के करीब 90% राज्यों पर बीजेपी एनडीए के कंट्रोल में आने के बाद डीप स्टेट की बौखलाहट और बढ़ गई है। इसीलिए छात्र आंदोलन के नाम पर देश हित को ताक पर रखकर विरोधी ताकतों को साथ लाकर खड़ा किया। बीजेपी राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा फैसला लेने वाली थी जिसके बाद विदेशी ताकतों की कमर टूट जाती। इस घबराहट से साफ समझ में आता है कि देश विरोधी ताकतें मिलकर देश में सिविल वॉर चाहती थी, जिसका जिक्र इस्तीफा पत्र में भी किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान साफ लिखते हैं कि देश के युवाओं के आंदोलन में विदेशी ताकतें अपना फायदा न देख पाए, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। दरअसल सोमवार को फिर से संसद मार्च की तैयारी थी। इसके लिए हर जिले से लोग पहुंच रहे थे। देश के कोने कोने से लोग जंतर मंतर पर जमा हो रहे थे। संसद का घेराव इस बार होता तो शायद हालात नेपाल और श्रीलंका जैसे होते, क्योंकि खुलकर पॉलिटिकल पार्टियां भी साथ खड़ी थी। इसीलिए सरकार ने शनिवार को अचानक ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जिस सिविल वॉर की तैयारी थी उसकी साजिश अब धरी की धरी रह गई, क्योंकि युवाओं के आंदोलन में देश विरोधी ताकतें किसी हद तक जा सकती थी। अमेरिका और पाकिस्तान की साजिशें शायद अब कामयाब ना हो पाए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही सीजेपी की भीड़ लौटने लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को घेरा था। ये संदेश था कि सरकार के मंत्रियों और नेताओं की हालत ठीक नेपाल जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी का मंसूबा एक बार फिर फेल हो गया।